नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सेठ रामनाथ ने रोग शैया पर पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा अभागा हूँ सुशीला, मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था तो रात दिन गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए हैं तो तुम्हें यूं अकेले छोड़े चला जा रहा हूँ। आज तक मुझे अपने स्वस्थ होने की उम्मीद थी, पर आज मेरी उम्मीद टूट रही है। देखो तुम रो मत सुशीला, संसार में सभी लोग मरते हैं, कोई 2 साल आगे और कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? सुशीला ने आंसू पोंछकर कहा, जिद्दी हो गया है और क्या। आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर से ही खेलूंगा, मुझे मोटर ही चाहिए। 50 रुपए से कम में इसकी मोटर ना आएगी। सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले तो मंगा 2 ना 1। बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान दिल में थे, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो। दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। जिस धन को मैंने प्राणों से भी प्रिय समझा, अंत समय में वह को डॉक्टरों ने ही खाया। बच्चे भी मुझे क्या याद करेंगे कि कोई बाप था। अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से भी अधिक प्रिय समझा, कभी 2 पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी। अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर मनुष्य की आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, तो जीवन में जो कुछ अच्छा ना किया हो उस पर खेद होता है, और जो कुछ बुरा किया हो उस पर पश्चाताप होता है। मनुष्य का आखिरी सफर मन को उदार और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह माता का स्नेह जो पति की निष्ठुरता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था, इस समय जैसे एकदम खौल उठा। लेकिन मोटर खरीदने के लिए रुपए कहाँ थे? सेठ जी ने पूछा। मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर लाना। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बाल हट जैसे पिघल गया। वह बोला, अभी नहीं लूंगा पिताजी। सेठ जी ने पूछा, क्यों बेटा, क्यों मना कर रहे हो? वह बोला, जब आप अच्छे हो जाएंगे तब ले लूंगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया। धनी मनुष्य के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को। उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है, सुख बहुतों को। ब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश हैं, और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं, इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ, दिल से एक कांटा दूर हुआ, और पट्टीदारों का तो पूछना ही क्या। अब वह पुरानी कसर निकालेंगे। उन्हें अपने हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है।
आज 5वां दिन है। सेठ जी का विशाल भवन सूना पड़ा है। लड़के ना रोते हैं और ना हंसते हैं। मन को मारे माँ के पास बैठे हैं और सुशीला भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बच रहे थे वे सब दाहक्रिया की भेंट हो गए और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। हे भगवान, ना जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। सहसा किसी ने द्वार पर आवाज दी। पड़ोस की एक महरी ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। सुशीला का हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। आखिर बिरादरी के मुखिया हैं। अगर ये लोग ही अनाथों की खोज खबर नहीं लेंगे तो कौन लेगा। धन्य है ये पुण्य आत्मा लोग जो मुसीबत में दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बारोठे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो धनी राम जी के अलावा वहाँ पर और भी कई सज्जन खड़े हुए हैं। सेठ धनीराम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वह तो हमारा दिल ही जानता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा पर किसका जोर चलता है। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकाले। मनुष्य को काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा को संतुष्टि भी मिल जाए। कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज है बहू जी, उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। लेकिन कमली के बाहर पाव निकालना भी ठीक नहीं। हर मनुष्य को अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारने चाहिए। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? सुशीला ने करुण स्वर में कहा, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे भी वह सब बीमारी में खर्च हो गए। धनीराम, यह तो नई समस्या खड़ी हो गई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए सेठ जी? धनीराम जी बोले, जैसे भी हो मृतक भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं तुमसे कर्ज लेने को ना कहूँगा बहू जी, पर घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें तो हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मृत आत्मा के साथ हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। वह तो अब लौटकर कभी ना आएगा। उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है। इसलिए सब कुछ मृतक की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को भोज तो देना ही पड़ेगा, जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो सके। धनीराम आंखें चुराते हुए बोले, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी? कोई 2-4 हजार भी नहीं? सुशीला रुंधे गले से बोली, मैं आपसे सत्य कहती हूँ महाजनों, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। ऐसी दुख की घड़ी में आपसे झूठ ना बोलूंगी। धनीराम ने कुबेरदास की ओर अर्धविश्वास से देखकर कहा, तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा कुबेरदास। हाँ सेठ जी, सही कहते हैं आप। इसके सिवाय और हो भी क्या सकता है? बिरादरी में नाक कटाना तो अच्छा नहीं है। रामनाथ का कितना नाम था इस गांव में। सारी बिरादरी के स्तंभ थे। इस समय तो यही एक उपाय है। 10,000 रुपए मेरे आते हैं।
सूद बट्टा सब लगाकर कोई 15,000 रुपए हो जाएंगे। बाकी ब्राह्मण भोज में खर्च हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ बच रहा सो तुम्हारे बाल बच्चों के काम आ जाएगा। धनीराम ने पूछा, आपके यहाँ कितने पर बंधक रखा था? कुबेरदास, 10,000 रुपए पर। 1 रुपए सैकड़े सूद का होगा। धनीराम, पर मैंने तो कुछ कम सुना है। कुबेरदास, उसका तो रहननामा भी रखा है। कोई मुंह जुबानी बातचीत थोड़े ही है। मैं 2-4 हजार के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। धनीराम, नहीं नहीं, यह मैंने कब कहा? तो तूने सुन लिया बाई, सभी पंचों की सलाह है कि यह मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संत लाल भी इसी समय आ पहुंचा। यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। वह गुस्से से बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए। बिरादरी तो खा पी कर निकल लेगी। इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। धनीराम ने कोप भरी आंखों से देखकर कहा, आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता। मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम तो कहकर अपने घर जाते रहोगे, पर बिरादरी में हंसी तो हमारी ही होगी ना। संसार में मर्यादा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती। नेम उसूलों वाले लोग मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं। जब मर्यादा ही ना रही तो क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, जैसा चाहे वैसा करे, पर हमसे कोई सरोकार ना रहेगा। चलिए कुबेरदास जी, चलते हैं। सुशीला ने भयभीत होकर कहा, आप सब भैया की बातों का विचार ना कीजिए। इनकी तो ज्यादा बोलने की आदत ही है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली। आप मेरे बड़े हैं। घर का हाल आप सबको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे, तब क्या उनकी आत्मा दुखी ना होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना भी है, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी का भोज करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। दोनों महानुभावों को जैसे थप्पड़ सा लग गया। सुशीला की बात सुनकर अचंभे के मारे दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों एक स्वर में बोले, इतना बड़ा अधर्म! ऐसे समय पर भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है क्या? पंच लोग अपने मुंह में कालिख ना लगने देंगे। गांव बिरादरी विधवा को ना हंसेगी। हंसी तो हम पंचों की होगी। यह जग हंसाई हम कैसे सह सकते हैं, जहां बिरादरी का मान सम्मान ना हो। ऐसे घर के द्वार पर तो हमारा झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ महाजनों, कृपा करके मुझ पर क्रोध ना कीजिए। आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो इस गांव में मेरा निर्वाह कैसे होगा? इतनी देर में दो महाशय और आ बिराजे, एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले। दोनों के नाम भी गुणों के अनुसार ही थे, भीमचंद और दुर्बल दास। सेठ धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें भी समझा दी। दुर्बलदास ने सहृदयता से कहा,
तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें। जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे। अगर ना भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं। संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेर दास त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे दुर्बल दास जी। इस बखत के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं। भीमचंद, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं, पर निबाह तो करना चाहिए। कुबेर दास अकड़ गए। वे तो सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे। ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी। वह अपने रुपए अब वसूल करके ही छोड़ेंगे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन ना करना समाज की नाक काटना है। सुशीला ने दुर्बल दास में सहृदयता का आभास देखा तो उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ। आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। दुर्बल दास, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे ना बाई। हाँ, कुछ गहने तो हैं, आधे तो इनकी बीमारी में बिक गए, थोड़े बहुत बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए, पर यह तो मुश्किल से 3000 में उठेंगे। दुर्बलदास ने पोटली को हाथ में तौल कर कहा, 3000 में कैसे जाएंगे, मैं इनके 3500 दिला दूंगा। भीमचंद ने फिर पोटली को तौल कर कहा, मेरी बोली 4000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिल गया। 4000 में भी क्या हुआ जाता है, बिरादरी का भोज भी तो करना है। बिरादरी में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा है, मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संतलाल ने होंठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं? आप लोगों को इन अनाथ बालकों पर जरा भी दया नहीं आती। क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे? लेकिन संतलाल की इस फरियाद पर किसी ने ध्यान ना दिया। मकान की बातचीत अब टाली नहीं जा सकती थी। इस समय बाजार बहुत मंदा है, 30,000 से ज्यादा नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के ही हैं, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफायत से ब्राह्मण भोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके कर बद्ध होकर कहा, पंच तो परमेश्वर के बराबर होते हैं। आप सब आज परमेश्वर की जगह पर खड़े हैं। मेरे बच्चों का मुंह देखिए, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे घर में जो कुछ है वह आप सब ले लीजिए, किंतु मेरा मकान छोड़ दीजिए। मुझे कहीं ठिकाना ना मिलेगा। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। मकान इस समय ना बेचें। सेठ धनीराम और कुबेर दास आपस में बोले, इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए? पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान ना बेचना पड़े। उन्हें क्या अनाथों से कोई दुश्मनी थी? किंतु बिरादरी का भोज और किस प्रकार निपटाया जाए? अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपयों का जुगाड़ और कर दे तब तो मकान बच भी सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं। कुबेर ने अंत में कहा, देख बाई,
बाजार की दशा इस समय खराब है। रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते। बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से देगा। हीले रोजी, बहाने मौत होती है। तू बाल बच्चों की चिंता मत कर। भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका की जुगत पहले ही से कर देते हैं। हम तुझे समझा कर हार गए। अगर तू अब भी अपना हठ न छोड़ेगी तो हम बात भी न पूछेंगे। फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। बेचारी विधवा सुशीला अब और क्या करती। पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन कर सकता है। सुशीला आहत मन से घर के भीतर जाने लगी, पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुई थी। बच्चों के पालन पोषण में वह अपना वैधव्य भूल सकती थी, पर अब तो चारों तरफ अंधकार था। सेठ रामनाथ के मित्रों का उसके घर पर पूरा अधिकार था। मित्रों का अधिकार ना हो तो किसका हो। स्त्री कौन होती है जब वह इतनी छोटी सी बात नहीं समझती कि बिरादरी का भोज करना और धूमधाम से दिल खोलकर करना लाजिमी बात है, तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे। भीमचंद पहले ही 4000 दाम लगा चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि यह तो उनसे बड़ी भूल हुई थी। दुर्बल दास ने तो गहनों के केवल 3000 ही लगाए थे, इसलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। इस बात पर दुर्बल दास और भीमचंद में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को मुंह की खानी पड़ी। न्याय दुर्बल के पक्ष में था। धनीराम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बल दास, माल तो ले जाते हो, पर 3000 से ज्यादा का है। मैं नीति की हत्या ना होने दूंगा। कुबेरदास बोले, अजी तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया। एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव जोर से हंसे। इस काम से फुर्सत पाकर अब मकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास 30,000 देने पर तैयार थे, पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइश क्यों कर रखी जाए, इसके लिए एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी था, पोपला मुंह, कोई 50 साल की उम्र होगी। इन जनाब का नाम था चोखेलाल। कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी से हमारी 30 साल की दोस्ती है। ये आदमी क्या है? एक रत्न है। भीमचंद, देखो चोखेलाल, हमें यह मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लेकर लाओ। तुम्हारी दलाली पक्की। कुबेरदास, बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चों को टोटा ना हो। धीरे से कान में बोले, 30 से आगे ना जाना। भीमचंद, देखिए कुबेरदास जी, यह अच्छी बात नहीं है। कुबेरदास, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा था कि अच्छे दाम लगवाना। चोखेलाल, आप लोगों को मुझसे यह कहने की जरूरत नहीं। मैं अपना धर्म अच्छी तरह समझता हूँ। रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे। मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान के बनवाने में 1 लाख से कम एक पाई भी नहीं लगी है, लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छिपा है?
इस समय इसके 25,000 से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल भी गया तो 10-5,000 और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो कोई ग्राहक भी मुश्किल से मिलेंगे। लो दही और लाव दही की बात है। धनीराम: 25,000 रुपए तो बहुत कम है भाई, ज्यादा ना सही पर 30,000 रुपए तो करा ही दो। चोखेलाल: 30 क्या, मैं तो 40 भी करा दूं, पर कोई ग्राहक तो मिले। आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 रुपए में बातचीत कर लूंगा। धनीराम: जब 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास जी ही क्यों ना ले लें, इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए। कुबेरदास: आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए। धनीराम ने हाँ हाँ कहकर हामी भरी। भीमचंद मन में ऐंठ कर रह गए। यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने बैनामा लिखा, तुरंत ही रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बैनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसे इसके सिवाय और कहीं शरण भी तो नहीं है। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के भोज का पर्चा लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे पर बैठी अपने भाग्य को कोस रही है। इधर पर्चा तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर उस पर्चे पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, यह पानी का छींटा कहाँ से आया। संतलाल: बाई बैठी रो रही है। उसने इस पर्चे पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी है। धनीराम गुस्से से ऊंचे स्वर में बोले, अरे तू रो क्यों रही है बाई, यह रोने का समय नहीं है। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज यह शुभ कार्य करने के लिए जमा है। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों तक भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तू दुख मना रही है। बिरादरी को न्योता दिया गया। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। देशी घी धनीराम जी की आढ़त से आया, मैदा और चीनी की आढ़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्राह्मण भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का ज्योनार। सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें खड़ी थी। भीतर मेहमानों की पंक्तें बैठी थी। सारा आंगन, बैठक, दालान, बरोठा और ऊपर की छत, नीचे ऊपर सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बिरादरी के लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने में आते हैं। सेठ चंपा राम के भोज के बाद ऐसा भोज सेठ रामनाथ जी का ही हुआ है। इमरतियां कैसी मीठी और कुरकुरी हैं। रसगुल्ले मेवों से भरे हैं। इतना बढ़िया भोज खिलाने का सारा श्रेय पंचों को ही जाता है। धनीराम ने नम्रता से कहा, यह तो आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था। हम यह भोज ना करते तो कौन करता। 4 दिन से सोना नसीब नहीं हुआ। आप धन्य है पंच जी। मित्र हो तो ऐसे हो, वरना नहीं हो तो बेहतर। क्या बात है, आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया।
बिरादरी तो यही खाना खिलाना ही देखती है, किसी की रोकड़ देखने नहीं जाती। मेहमान लोग बखान बखान कर माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी सुशीला सोच रही थी, परमात्मा के बनाए इस संसार में ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं। सब के सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे हैं, मगर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि इन अनाथों के लिए कुछ बचा है या नहीं। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी। नकद रुपया था ही नहीं, गहने निकल ही गए थे। अब थोड़े से बर्तन बचे हुए थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे। कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के चुकाने थे। सुशीला को यह छोटे छोटे कर्जे घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकाने पड़े और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ ना बचा। उसका भाई संतलाल एक दुकान पर मुनीम था। वह कभी कभी आकर 1 आधा रुपए दे देता था। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। बच्चे घर के हालातों को समझते थे, इसलिए सुशीला से कुछ ना मांगते थे। पर मकान के सामने से कोई खोचे वाला निकल जाता और वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते हुए देखते तो उनके मुंह में पानी भरकर ऐसी ललचाई हुई आंखों से ताकते थे कि देखने वालों को दया आ जाती। वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते ना थे, अब एक एक पैसे की चीज को तरसते थे। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज करवाया था, अब घर के सामने से नजर बचाकर निकल जाते पर कोई गरीबों की खैर खबर लेने को झांकता ना था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेंक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास बैठे रोटियों का इंतजार कर रहे थे। चूल्हे के दूसरे ऐले पर दाल चढ़ी थी। दाल के पकने में अभी कुछ देर थी। लड़की 11 साल की थी और लड़का 8 साल का। मोहन भूख से अधीर होकर बोला, अम्मा, मुझे रूखी रोटियां ही दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुशीला, अभी दाल कच्ची है बेटा। रेवती, मेरे पास एक पैसा है अम्मा, मैं उसका दही लिए आती हूँ। सुशीला, तुझे पैसा कहाँ से मिला? रेवती, मुझे कल अपनी गुड़ियों की पिटारी में मिल गया था। सुशीला, लेकिन जल्दी आइयो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई। माँ ने रोटी सेक कर दे दी। मोहन दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह भी स्वार्थी था। बहन से एक बार पूछा भी नहीं। सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया। उसकी आंखें डबडबा आईं। रेवती बोली, नहीं अम्मा, 1 पैसे का थोड़ा सा तो दही मिला है। रेवती मोहन की ओर देखकर बोली, तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है। मैं तो दाल पकने के बाद ही खाऊंगी। उसी वक्त 2 आदमियों ने आवाज दी। रेवती ने बाहर जाकर पूछा। यह सेठ कुबेर दास के आदमी थे। मकान खाली कराने आए थे। क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गईं। बरोठे में आकर कहा, अभी मेरे पति के पीछे 1 महीना भी नहीं बीता, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई।
मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तसल्ली नहीं होती। जाओ, जाकर कह दो सेठ कुबेर दास से, मैं अभी घर खाली नहीं करूंगी। मुनीम ने नम्रता से कहा, बाई जी, इसमें मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ। जब चीज दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, झंझट करने से क्या फायदा। सुशीला भी समझ गई, ठीक ही कहता है। नर्म होकर बोली, सेठ जी से कहो मुझे 10-5 दिन की मोहलत और दे दे। फिर बोली, नहीं नहीं, कुछ मत कहो, क्यों 10-5 दिन के लिए किसी का एहसान लूं। मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो यह घर छोड़ना ही क्यों पड़ता। मुनीम ने पूछा, तो कल सवेरे तक घर खाली हो जाएगा। सुशीला, हाँ कहती तो हूँ, लेकिन सवेरे तक क्यों, मैं अभी खाली किए देती हूँ। मेरे पास कौन सा बड़ा सामान है, तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा। तुम जाकर ताला वाला लाओ या साथ में ही लाए हो। मुनीम, ऐसी क्या जल्दी है बाई, कल सवेरे सावधानी से खाली कर दीजिएगा। सुशीला, कल का झगड़ा क्या रखूं, मुनीम जी आप जाइए, ताला लाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई। दोनों बालकों को भोजन कराया। एक रोटी आपने भी किसी तरह निगली, बर्तन धोए, फिर एक इक्का मंगवाकर उस पर अपना सारा सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक्त यह घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगे थी। इसके गृह प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोज हुआ था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर तक बीमार रही थी। इसी घर में उसके 2 लड़के मरे थे, यही उसका पति मरा था। मरने वालों की स्मृतियों ने उसकी एक एक ईंट को पवित्र कर दिया था। इस घर का एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से खुशी और उसके शोक से दुखी होता था। आज वह घर उससे छूटा जा रहा है। उसने वह रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 रुपए महीने पर एक गली में दूसरा मकान किराए पर ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों ने 3 महीने जिस कष्ट से काटे, वह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संत लाल का, वह 10-5 रुपए से अपनी बहन की मदद कर दिया करता था। अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती, किसी के घर में जाकर 2 टहल करती। पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है, वह उनका सहारा कैसे लेती। बिरादरी के लोग उसे ऐसे काम करते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे, देखो यह सेठ रामनाथ की स्त्री है। सुशीला को पति के नाम की भी तो लाज रखनी थी। समाज के चक्रव्यूह से भी किसी तरह छुटकारा नहीं होता। लड़की के 2-1 गहने बच रहे थे, अंत में वह भी बिक गए। जब रोटियों ही के लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता। 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ चढ़कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। पूरे 30 रुपए का मामला है, 1-2 रुपए की बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा,
अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरोवत कर दी, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी, मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपने इतनी मुरवत की है, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और क्या कहूँ? सेठ आंखें चढ़ाकर बोला, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका हूँ। बिरादरी का आदमी हूँ तो कितनी शर्म करूँगा। मेरी जगह कोई और होता तो कब का निकाल बाहर कर दिया होता। सेठ जी की आवाज सुनकर रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और थोड़े नरमा कर बोले, तुम्हारी लड़की तो सयानी हो गई है, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की। रेवती तुरंत ही भीतर भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई। सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूंगी? फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार देकर कहा, कन्याओं के विवाह की यही अवस्था होती है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किराए की कोई बात नहीं है। हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर द्वार है सेठ जी? यह तो आप जानते ही हैं, मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमल, इन सेठ जी का यही नाम था। लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी। ऐसा घर है कि लड़की जन्म भर सुखी रहेगी। तुम्हारा लड़का भी उसके साथ रह सकता है। लड़का भी श्रेष्ठ कुल का है। कुल मिलाकर सब तरह से संपन्न परिवार है। हाँ, पर वह दोहाजू है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दोहाजू होने से क्या होता है? झाबरमल, लड़के की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, अभी 40वां ही साल है उसका, पर देखने में अच्छा हृष्ट पुष्ट है। मर्द की उम्र उसका भोजन है। बस यह समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा। सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा, अच्छा सेठ जी, मैं सोचकर जवाब दूंगी। एक बार मुझे दिखा देना। झाबरमल, दिखाने को तो कहीं नहीं जाना है बाई, वह तो तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बुढ़े की यह हवस मेरी नादान सी बच्ची पर नजर डालता है। छाती का मांस लटक कर नाभि तक आ पहुंचा है। टोन फूलकर मटके जैसी निकल आई है। आंखों पर मोटी मोटी ऐनक टंगी है। फिर भी इस बुढ़े को विवाह की धुन सवार है। यह दुष्ट समझता है कि मैं लालच में पड़कर अपनी लड़की उसके गले बांध दूंगी। मैं अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी रख लूंगी, पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन खराब ना करूंगी। सुशीला ने किसी तरह मन को समझाकर अपने क्रोध को शांत किया। यह सब समय का ही तो फेर है, नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों को उसके सामने ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। वह गुस्से को दबाकर बड़ी नम्रता से बोली, आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती।
झाबरमल, तो तू क्या समझती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुंवारा मिल जाएगा? सुशीला, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। झाबरमल, और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी। सुशीला, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते लाज नहीं आती है? नाम के लिए मैंने अपना घर खोया, संपत्ति खोई, पर अपनी कन्या कुएं में नहीं डुबा सकती। झाबरमल, तो मेरा किराया दे दे। सुशीला, अभी मेरे पास रुपए नहीं है। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थी की एक एक वस्तु निकालकर बाहर गली में फेंक दी। घड़ा फूट गया, मटके टूट गए, संदूक के कपड़े बिखर गए। सुशीला तटस्थ खड़ी अपने मकान मालिक की यह क्रूर क्रीड़ा देखती रही। घर के सब सामान का विध्वंस करके झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए। उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी। वह वृद्धा, विधवा और निपुती स्त्री थी। बाहर से आग और भीतर से बिल्कुल पानी। उसने झाबरमल को सैकड़ों बातें सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठाकर अपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू। परमात्मा का शुक्र है जो मैंने इतने में ही छोड़ दिया, नहीं तो उस नपूते की मूंछें ही उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है इसके। कमबख्त के ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा, और धन के पीछे मरा जाता है। राम जाने क्या छाती पर लाद कर ले जाएगा। तुम चलो मेरे घर में रहो। मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं है। बस मैं अकेली हूँ। एक टुकड़ा मुझे भी दे देना। सुशीला ने डरते डरते कहा, माता, मेरे पास सेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी? बुढ़िया ने कहा, मैं झाबरमल नहीं हूँ बहू, और ना मैं कुबेरदास हूँ। मैं तो बस इतना समझती हूँ, जिंदगी में सुख भी है और दुख भी है। सुख में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत। तुम्ही से 4 पैसे कमाकर अपना पेट पालती हूँ। तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ। जो मिजाज तुम्हारा पहले था वही आज है। मेरे धन्य भाग कि तुम मेरे घर में आओ। मेरी क्या आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगूंगी। उस वृद्धा के इन सांत्वना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया। उसने देखा, सच्ची सज्जनता भी गरीबों के पास ही रहती है। अमीरों की तो दया भी अहंकार से भरी होती है। इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला को 6 महीने हो गए थे। सुशीला पर उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जाता था। वह जो कुछ कमाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती। सुशीला के दोनों बालक उसकी आंखों के तारे थे। किसी की इतनी मजाल ना थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी नजर से देख ले। बुढ़िया दुनिया सिर पर ना उठा लेती। संतलाल भी अपनी बहन को हर महीने कुछ ना कुछ दे दिया करता था। इससे उनकी रोटी दाल चल जाती थी। कातक का महीना था। ज्वर का प्रकोप हो रहा था। एक दिन मोहन अच्छा खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। बुखार इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी। बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ती फिरती थी, पर ज्वर उतरने का नाम ना लेता था। सुशीला को डर लग रहा था
कि कहीं यह टाइफाइड तो नहीं है। इससे उसके प्राण सूख रहे थे। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, बेटी, तूने बड़े पंचजी का घर तो देखा है, एक बार उनसे जाकर कह दे, भैया बीमार है, कोई डॉक्टर भेज दे। रेवती को कहने भर की देर थी। वह दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपए है, तेरी माँ दे देगी क्या? रेवती ने निराश होकर कहा, दादा, अम्मा के पास रुपए कहाँ है? कुबेरदास, तो फिर किस मुंह से डॉक्टर बुलाने को कहती है? तेरा मामा कहाँ है? उनसे जाकर कह, सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले जाए, नहीं तो किसी खैराती अस्पताल में ले जाकर दिखा ले। या अब भी वही पुरानी बू समाई हुई है। कैसी मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं और डॉक्टर बुलाने का हुक्म लगा दिया। समझती होगी डॉक्टर की फीस पंचजी दे देंगे। पंचजी क्यों फीस दें? बिरादरी का धन धर्म कार्यों के लिए है, ऐसे उड़ाने के लिए नहीं है। रेवती उदास होकर माँ के पास लौट आई, पर वह जो कुछ सुनकर आई थी वह सारी बातें बताकर सुशीला को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने घर आकर बहाना कर दिया कि बड़े पंचजी कहीं गए हुए हैं। सुशीला, तो मुनीम से क्यों नहीं कहा? इसी समय संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुंचा। वैद्य भी एक दिन आकर दूसरे दिन ना लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश ना रहा। इधर मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। पूरा महीना बीत गया, पर ज्वर तो ऐसा चढ़ा था कि क्षण भर के लिए भी ना उतरा। मोहन का चेहरा इतना सूख गया था कि देखकर दया आती थी। ना कुछ बोलता था, ना कुछ खाता था, यहाँ तक कि करवट भी ना बदल सकता था। बिस्तर पर पड़े पड़े देह की खाल फट गई, सिर के बाल झड़ गए, हाथ पांव सूखकर लकड़ी से हो गए। संतलाल कभी काम से छुट्टी पाता तो देखने आ जाता, पर इससे क्या हो सकता था? तीमारदारी करना किसी रोग की दवा तो नहीं होती। एक दिन संध्या समय उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। सुशीला के प्राण पहले ही से सूखे हुए थे। बेटे का यह हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतें तो बहुतेरी हो चुकी थी। वह रोती हुई मोहन की खाट के साथ फेरे करके हाथ बांध कर बोली, भगवान, यही मेरे जन्म भर की कमाई है। अपना सर्वस्व खोकर भी मैं अपने बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी, लेकिन यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। तुम इसे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो। बस मैं इतनी ही दया चाहती हूँ, दया में। सुशीला को उसी रात जोरों का बुखार आ गया और उसी दिन मोहन का बुखार उतर गया। बच्चे की चिंता में पहले ही वह आधी रह गई थी। फिर इस बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि फिर ना छोड़ा। मालूम नहीं देवता उसकी मिन्नत पास ही बैठे सुन रहे थे या फिर कुछ और। सुशीला की प्रार्थना पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा लिया और बोली, क्यों रोते हो बेटा, मैं अच्छी हो जाऊंगी। तुम ठीक हो गए हो, अब मुझे क्या चिंता है। भगवान ही पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारे पिता है। अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ। जल्द अच्छी हो जाऊंगी,
मोहन बोला। पर जिया तो कहती है अम्मा अब अच्छी नहीं होंगी। सुशीला ने बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे, किसी की कोई चीज उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जाऊंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी माँ? सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी हुई यह अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान भरोसे छोड़कर पर लोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। मोहन और रेवती दोनों बहन भाई उसी वृद्धा के पास रहते हैं। वह बुढ़िया उनकी माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से कहीं बढ़कर है। रोजाना मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती है। छुट्टी के समय जाकर घर लिवा लाती है। रेवती का अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम संभालती है और जब बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वह दुकान पर भी आ बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेर दास ने उसे बुला भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रही है। खबरदार, जो कल से दुकान पर बैठी, मैंने तेरे पानी ग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। सेठानी ने भी पति का समर्थन किया और बोली, तू अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं। बिरादरी के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सेठ झाबरमल तो राजी भी नहीं थे। हमने बहुत कह सुनकर राजी किया है। बस तू यह समझ ले कि एक तरह से रानी हो जाएगी। लाखों की संपत्ति है सेठ झाबरमल की। तेरे तो धन्य भाग है जो तुझे ऐसा वर मिला। फिर तेरा छोटा भाई भी है, उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ कुबेरदास वह कौन होता है, टके पर मुनीमी करने वाला? उससे मैं क्यों पूछूं? मैं बिरादरी का पंच हूँ। मुझे अधिकार है जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूं, वही काम करूं। मैंने बाकी पंचों से भी राय ले ली है। सब मेरी बात से सहमत है। अगर तू यूं नहीं मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। तुझे खर्च बरच का काम होगा, यह लेती जा। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपए का नोट रेवती की तरफ फेंक दिया। रेवती ने वह नोट उठाकर वहीं पुर्जे पुर्जे कर डाला और तमतमाए मुख से बोली, यह बिरादरी तब कहाँ गई थी जब हम रोटियों तक को मोहताज थे। मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक न आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक ना ली। ऐसी बिरादरी की मुझे कोई परवाह नहीं है। यह कहकर रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से बाहर निकल आए। चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडिन है, आंख का पानी मर गया है। झाबरमल, 20 रुपए का नोट खराब हो गया, ऐसा फाड़ा है कि जुड़ भी नहीं सकता। कुबेरदास, अरे भाई तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूंगा। आखिर यह जाएगी कहाँ? झाबरमल, अब तो आपका ही भरोसा है भाई। बिरादरी के बड़े पंच की बात भी कहीं मिथ्या हो सकती है। रेवती नाबालिग थी,
माता पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था। वह बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती तो ना सही। कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता। जब संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीस कर बोले, ना जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती डबडबाई आंखों से बोली, मामा, क्या यह बिरादरी मुझे जबरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है? संतलाल, हाँ बेटी, धानिकों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती, मैं कह दूंगी कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती। संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा बेटी, तेरे भाग्य में यही लिखा था, तो किसका बस है। मैं जाता हूँ बड़े पंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं ना जाओ। जब भाग्य का ही भरोसा है तो जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह हो जाएगा। रात तो रेवती ने घर में काटी। बार बार नींद से उठकर भाई को गले लगाती। हाय, यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, यह सोचकर उसका मन भर जाता। पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता। प्रातः काल रेवती गंगा स्नान करने गई। कई महीनों से यह उसका नित्य नियम था। आज जब वह गंगा स्नान के लिए निकली उस समय कुछ अंधेरा ही था, पर यह कोई संदेह की बात नहीं थी। संदेह तो तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौट कर न आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई, सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई। गंगा जी में उसकी लाश पाई गई है। कुबेर दास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम बिरादरी की बदनामी तो ना होगी। झाबरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उपाय कीजिए। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी। बेटा, उस देवी के लिए क्यों रोते हो? उस बेचारी की जिंदगी में आगे दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब श्रोताओं तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।